If yes, then this video is just for you. So people, get your cameras ready because we are about to capture the essence of Manali. Manali, which comes under the list of top 10 places in India, is also known as Snow Valley, famous for its beautiful landscape, adventure activities and vibrant culture. Whether you are into trekking or simply soaking in a scenic beauty, Manali has something for everyone. तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसमें हम देंगे मनाली का कंप्लीट टूर प्लान। हम बात करेंगे मनाली कैसे घूमा जा सकता है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में और मनाली जाने का सही समय, कि अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो तो कब मनाली जाना ठीक रहेगा, या फिर नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कब जा सकते हैं, होटल्स कहाँ और कैसे मिल सकते हैं, और फाइनली मनाली आप किस तरह जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस। अब बात कर लेते हैं हाउ टू रीच मनाली। काफी तरीके से जाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन। तो पहले बात करते हैं हम बाय एयर। बुंदूर एयरपोर्ट मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से लिमिटेड फ्लाइट्स अवेलेबल है। एयरपोर्ट से बाहर प्राइवेट टैक्सीज और प्राइवेट कैब्स आपको मिल जाएंगी, जिनसे आप मनाली आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो फ्रॉम दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से इसका डिस्टेंस पड़ेगा आपको 540 किलोमीटर, जहाँ पे आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगी, HRTC, HPDTC और प्राइवेट बसेस जैसे रेगुलर, वोल्वो एंड डीलक्स बस। बाकी सेल्फ ड्राइव करके आप रूट NH21 से आसानी से ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते जा सकते हैं। बाकी चंडीगढ़ से आप जा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस पड़ेगा आपको 310 किलोमीटर, जो कि आप रेगुलर सर्विस बस और HRTC और प्राइवेट ऑपरेटर बस से जा सकते हैं। एट लास्ट मनाली को ट्रेन से भी जाया जा सकता है, जो कि नियर बाय रेलवे स्टेशन मिलेगा आपको जोगिंदर नगर, विच इज 160 किलोमीटर्स फ्रॉम मंडी। बाकी आपको कीरतपुर पे एक अनदर रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, जो 240 किलोमीटर है फ्रॉम कुल्लू चंडीगढ़ हाईवे, और द लास्ट रेलवे स्टेशन इज ऊना, जो कि 300 किलोमीटर है फ्रॉम कुल्लू। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपका बस रहेगा, वो इजी कन्वीनियंट हो जाती है आपको हर जगह से। अब मनाली तो आप पहुंच गए। अब मनाली पहुंच करके इनसाइड मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहला, आप स्कूटी और बाइक को रेंट कर सकते हैं, जो आपको मल्टीपल जगह आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बुक करने की। बाकी साथ में आप कैब को भी रेंट कर सकते हो और घूम सकते हो, जिसका चार्जेस 1500 से 2000 पर डे लगेगा। वो डिपेंड करता है आप कब जा रहे हो वहाँ पर। पीक सीजन में इसके चार्जेस और भी लग सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली। वैसे तो मनाली जैसी सुंदर जगह थ्रू आउट द ईयर कभी भी जाया जा सकता है, बट फ्यू आर द रिकमेंडेशन। समर में आप साइट सीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए अप्रैल टू जून कभी भी आ सकते हैं। विंटर्स में अगर आप स्नो एक्टिविटीज और स्नो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हनीमून ट्रिप्स के लिए आना चाहते हो, तो बेस्ट टाइम रहेगा आपका दिसंबर टू मार्च। बाकी ड्यूरिंग मॉनसून तो आप जुलाई टू सितंबर आराम सकते हो, जहाँ पे आपको लश ग्रीनरी मिलने वाली है विद हायर रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, तो बी केयरफुल। और मेरे सजेशन के हिसाब से ट्रैवलिंग इस सीजन में थोड़ा अवॉइड करें। तो अब बात करते हैं हम मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में। सेथन वैली। सेथन 8500 फीट की एलिवेशन पर है और ये मनाली से बस 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यह एक लेसर नोन विलेज है, जहाँ से हमता पास के लिए ट्रैक शुरू होता है, तो ये इसका बेस एरिया है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इग्लू में रह सकते हैं या फिर होम स्टे ऑप्ट कर सकते हो फॉर लोकल टच। होम स्टे में आपको लोकल कल्चर और हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि बहुत यूनिक है। सेथन जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। आप ये परमिट ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप वहाँ चेक पोस्ट में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमता पास। हमता पास ये ट्रैक 4-5 डेज का होता है और इसकी एलिवेशन है 14,000 फीट, तो ये एक अच्छी फिटनेस लेवल जरूरी है इसके लिए। ये एक मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल का ट्रैक है, जो एडवेंचर इंथुजियास्ट के लिए परफेक्ट है, जो स्टनिंग सीनरी और एक चैलेंज की तलाश। ट्रैक के दौरान आप कुछ शानदार कैंपिंग एक्सपीरियंस का लुफ्त उठा सकते हैं। सोचिए, सुबह नेचर की आवाज के साथ उठना, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और प्रिस्टीन लैंडस्केप से घिरे हुए। ट्रैक खुद ब्रेथ टेकिंग व्यूज, डाइवर्स टेरेन्स और हिमालयंस की सीरीन ब्यूटी से भरा हुआ है। ट्रैक के एंड में आपको मिलेगा चंद्रताल लेक के नजारे, एक मेस्मराइजिंग क्रिसेंट शेप लेक जिसमें क्रिस्टल क्लियर वाटर है, जो सच में देखने लायक और सारी मेहनत वर्थ होती है वहाँ तक पहुँचकर। मेरे हिसाब से ट्रैक पे निकलने का बेस्ट टाइम है मिड जून से मिड अक्टूबर तक। आप अपने साथ कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स का सामान लेके जा सकते हो, जैसे आप वार्म क्लोथिंग, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती है, गुड ट्रैकिंग शूज
और एसेंशियल कैंपिंग गियर्स एंड द लास्ट परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिप। तो अगला डेस्टिनेशन आता है हमारा सोलांग वैली। सोलांग वैली जो मनाली से 14 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। सोलांग वैली फेमस है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स और सीनिक ब्यूटी के लिए। गर्मियों में आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग और केबल कार राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज बहुत थ्रिलिंग होती है, आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती हैं। सर्दियों में सोलांग वैली एक विंटर वंडरलैंड बन जाता है। यहाँ स्काइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो मॉबलाइंग का मजा ले सकते हो। स्नो एक्टिविटीज के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप स्नो एक्टिविटीज एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का बेस्ट टाइम है, और अगर आप समर स्पोर्ट्स को मजा लेना चाहते हैं तो मई से जून का परफेक्ट टाइम रहेगा यहाँ आने। प्लीज नोट, यहाँ सभी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए इक्विपमेंट्स रेंटल अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास स्नो कवर्ड माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। ये मई से नवंबर तक खुला रहता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए परमिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। रोहतांग पास मनाली से 51 किलोमीटर दूर है और इसकी एलिवेशन 3978 मीटर्स है, जिसको लगभग 3050 फीट है। यह पास वेदर डिपेंडेंट है और सिर्फ मई से नवंबर तक एक्सेस मिलता है इसका। रोहतांग पास तक का सफर ही अपने आप में एक एडवेंचर है। रास्ते में आपको इतने ग्लेशियर्स पीक मिलेंगे, चंद्रा रिवर के साथ स्पेक्टेकुलर व्यूज देखने का मौका मिलेगा। यह जगह स्नो एक्टिविटीज के लिए आइडियल प्लेस मानी जाती है। यहाँ आप स्काइंग, स्लेडिंग और स्नोबोर्डिंग का मजा ले सकते। स्नो के साथ खेलना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है सबके लिए। और द लास्ट, पैनोरामिक व्यूज यहाँ का एक परफेक्ट फोटोग्राफी इंथुसियास्ट है। आप यहाँ अपनी कैमरास को रेडी रख कर के आए और हर मोड पे एक नया ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ फोटोज खींचें। तो अगला आता है अब हमारा नग्गर कैसल। नग्गर कैसल, ये कैसल मनाली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये 15 सेंचुरी में राजा सिद्ध सिंह के थ्रू बनाया गया था। नग्गर कैसल का आर्किटेक्चर एक यूनिक कॉम्बिनेशन है यूरोपियन और हिमालयन स्टाइल्स का। यहाँ आपको वुडन कार्विंग और स्टोन वर्क का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन देखने को मिलेगा। कैसल के अंदर एक ब्यूटीफुल म्यूजियम है जहाँ आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग्स और हिस्टोरिकल आइटम्स शोकेस किए गए हैं। ये म्यूजियम हिस्ट्री लवर्स के लिए एक मस्ट म्यूजियम प्लेस है। अब हम बात करते हैं वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग। वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग मनाली से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और ये अपनी नेचुरल सल्फर हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए माना जाता है। यहाँ एक वशिष्ठ टेम्पल भी है जो सेज वशिष्ठ को डेडिकेट किया गया है। इस टेम्पल में इंट्रिकेट वुडन कार्विंग्स हैं जो इसकी ब्यूटी को और भी इनहांस करता है। यहाँ का बेस्ट टाइम विजिट करने का है अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, ताकि आप क्राउड को अवॉइड कर सकते हो और पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा जोगनी फॉल्स। जोगनी फॉल्स वशिष्ठ विलेज से 3 किलोमीटर और मनाली से 7.5 किलोमीटर दूर है। यह वाटरफॉल की हाइट अराउंड 150 फीट है और यहाँ का व्यू बहुत ही स्टनिंग। जोगनी फॉल तक पहुँचने के लिए आपको एक पिक्चराइज ट्रैक करना पड़ता है जो पाइन फॉरेस्ट और एप्पल ऑर्चार्ड्स के बीच से गुजरा जाता है। यह ट्रैक अपने आप में ही एक एडवेंचर है। यह वाटरफॉल एक क्लिफ से नीचे गिरता है जो एक मेस्मराइजिंग व्यू क्रिएट करता है और रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर। यहाँ आके आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। मेरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से ट्रैकिंग के लिए आपको स्टर्डी ट्रैकिंग शूज पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सेफ और कंफर्टेबल हाइक कर सकें। और कोशिश करें कि ये ट्रैक आप मॉनसून्स में अवॉइड करें क्योंकि वहाँ पे फिसलने का ज्यादा खतरा होता है। अब अगला हम बात करते हैं हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल मनाली से दुंगरी फॉरेस्ट में है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के थ्रू बनाया गया है। टेम्पल का आर्किटेक्चर डिस्टिंक्टिव पगोड़ा स्टाइल का है जिसमें वुडन कार्विंग्स और स्टोन बेस का यूज किया गया है। ये टेम्पल डेंस केडर फॉरेस्ट के बीच में नेस्टेड है जो इससे एक ट्रांक्विल और पिक्चराइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको आकर के नेचर के बीच एक अलग ही शांति मिलेगी। हर साल यहाँ एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो हडिम्बा डेविल के बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इस फेस्टिवल के दौरान डिवोटीज यहाँ आते हैं और ये काफी लाइवली होता है। फोटोग्राफी अलाउड है लेकिन वर्शिपर्स का रिस्पेक्ट जरूर करें। टेम्पल और सराउंडिंग ब्यूटी को कैप्चर करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एकोमोडेशन। नो मैटर व्हाट योर बजट और प्रेफरेंसेस आर, यू विल फाइंड plenty of accommodations available in Manali
to make your stay memorable and comfortable. From budget hotels to luxury resorts, homestays and camping sites, Manali is something for everybody. For budget conscious travelers looking for affordable accommodation, there are plenty of budget hotels available near Old Manali and Vashisht temple areas. तो अगर आप मनाली आए हैं और अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्लेस आपके लिए कम नहीं है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, कैंपिंग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी शॉपिंग के लिए आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी जैसे मॉल रोड, ओल्ड मनाली और तिब्बतन मार्केट। बाकी एट द लास्ट यहाँ पे लोकल क्यूजीन को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा जैसे कि सिद्धू, धाम एक्सेट्रा। लास्ट देयर आर सम ट्रैवल टिप्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल। तो मेरे हिसाब से प्लीज डू पैक हेवी वुलन क्लोथ्स फॉर विंटर्स एंड लाइट वुलन्स फॉर समर्स। और साथ में परमिट्स आर रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी फॉर रोहतांग पास, हमटा पास एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑनलाइन और through travel agents. Thank you all for watching the video. If you enjoyed this video, do not forget to like, comment and subscribe for more content like this. See you next time. तब तक के लिए bye bye.